जुलाई को शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने जो आदेश जारी किया है उसे लेकर उन्होंने क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं। उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। तो एसएसपी को भी आपने यहां पर सुन लिया और मुजफ्फरनगर प्रशासन के फैसले पर जारी सियासत पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष पर मामले में राजनीति करने का आरोप लगा दिया। ये पता नहीं क्यों हमारे विरोधी कोई भी विषय होता है तो नाम और पहचान छुपाने वालों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं। विषय कोई भी हो, मतलब वो आसाम से लेके केरल तक हो, वो विषय सुरक्षा से लेके केरल हाई कोर्ट के द्वारा यूज किए गए और वीएस अच्युतानंदन के द्वारा यूज किए गए लव जिहाद का हो, मगर पहचान छुपाने वालों के लिए इतने अरमान दिल में क्यों छुपे रहते हैं। और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मुजफ्फरपुर पुलिस प्रशासन के आदेश को मुसलमानों के आर्थिक बॉयकॉट की दिशा में उठाया कदम बता दिया। ये करना जो ये कांवड़ यात्रा पे प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे। वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। मुजफ्फरनगर में दुकान के बाहर मालिक नाम और पहचान लिखने के फैसले का समाजवादी पार्टी के विधायक इंजीनियर सचिन यादव ने विरोध किया। उन्होंने इस फैसले को समाज में फूट डालने वाला बताया। प्रदेश में बहुत ज़्यादा उठापटक चल रही है और तमाम बीजेपी अध्यक्ष यूपी के उन्होंने पीएम से मुलाकात की और अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। लगातार ट्वीट करके केशव प्रसाद मौर्य पर वो निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई कुछ तो बोलो। देखिए, ये तो होना ही था। जो बीजेपी पिछले 7 सालों से जो यूपी में बीजेपी की सरकार चल रही है वो जनता से बहुत दूर हो चुकी है। उसका छोटा सा ट्रेलर इस लोकसभा में आया है और अब बीजेपी के ही विधायक, बीजेपी के ही कार्यकर्ता, बीजेपी के ही पदाधिकारी कहना स्टार्ट कर दिए हैं कि 2027 में यूपी में परिवर्तन होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और बीजेपी अब चाहे जो भी कर ले, चाहे प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो जाए, चाहे सरकार में कोई चेंजेस कर ले, 2027 टलने वाली नहीं है। 2027 में आदरणीय अखिलेश जी यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया। वहीं एसएसपी के आदेश का कांग्रेस ने विरोध कर दिया तो वीएचपी ने उसे अपनी पुरानी मांग बताया और एसएसपी के इस आदेश का समर्थन किया। इस तरह का हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। इस तरह का हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। समाज कंटक लोग हिंदू नाम रख करके, हिंदू देवी देवताओं और आस्था के केंद्रों का नाम रख करके हमारे जो धर्मस्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं या पवित्र यात्राएं हैं, उसके दौरान हमारी पवित्रता को भंग करने का षड्यंत्र रचते हैं। ओवैसी जैसे नेता भारत में वैमनस्य फैलाने के लिए जाने जाते हैं, स्वार्थ के लिए नहीं। और ऐसे नेता जब तक इस देश में रहेंगे तब तक ये वैमनस्य का विस्वमन करते रहेंगे।